वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वायरल गिबली। और क्या ये है एआई की गुगली? मतलब मजे मजे में आपसे कुछ करा ले गए एआई कंपनी। उस पर काफी सारी बातचीत हुई ब्रेक के बाद। अब कुछ और सवाल, थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो अंकुश, अगेन दो सवालों से, मतलब विरोधाभासी सवालों से मैं अपना सवाल बना रहा हूं। एक है कि कई सारे एक्सपर्ट्स की राय मैंने पेपर वगैरह में पढ़ी कि भाई नहीं, इसका ये मिसयूज हो सकता है कि आपने अपना फोटो दे दिया। आगे ये है कि आजकल तो बहुत सारे जो आपके फ़ोन वगैरह डिवाइसेज हैं वो बायोमेट्रिक्स यानी फ़ोटो से अनलॉक होती है, तो कहीं कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ ये तर्क है कि भाई ये कंपनियां उस डेटा को इतना संभाल के रखेंगी, मतलब ऐसी किसी घटना से, क्योंकि अगर कल को ऐसा बहुत आम हो चलेगा तो इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इतनी डरने की बात नहीं है। तो दोनों तर्क आते हैं दोनों तरफ। अब इसमें से सही क्या गलत क्या? मुझे लगता है इतना डरना नहीं चाहिए। लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। हाँ, थोड़ी जैसे आपने बोला थोड़ी समझ होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उस कंपनी का थोड़ा फायदा कराना है, मेरे पास मैं पैसे नहीं दे पा रहा, अपना फोटो दे देता हूँ। सो यू शुड नो यू आर हेल्पिंग देम, है ना। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, इट्स बिजनेस, यू आर ट्रेडिंग इट। अगर वो मिसयूज करेंगे, इतना नहीं मिसयूज करेंगे, बट वी जस्ट बी वेरी केयरफुल कि जो हम साइट यूज कर रहे हैं वो रिप्यूटेड कंपनी की है। मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने कुछ गलत वेबसाइट्स या इम्पर्सनेट कर दिया है, एंड देन दे माइट यूज इट फॉर सम डिफरेंट पर्पस। अगर आप लेजिटिमेट अच्छी कंपनी को यूज कर रहे हो, एंड यू शुड नो दिस डेटा वुड बी यूज्ड। और इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ के कि राइट यूआरएल है, राइट ऐप है, थोड़ा सा समझ के और यूज करो। आई थिंक लाइफ शुड आल्सो बी फन। इतना डर डर के क्या जिएंगे। ठीक है। हर्ष, ऐसे क्या और यूज केसेस आ सकते हैं? जैसे शुरू में संदीप ने बड़ा सही बोला था कि अभी लोग क्या कर रहे थे, कॉमन आदमी की बात में कर रहा हूँ, एंटरप्राइज लेवल की नहीं, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन करवा लिए, लेटर लिखवा लिया, मेल लिखवा लिया, कुछ आर्टिकल टाइप का लिखवा लिया। लेकिन अब ये एक सेकंड स्टेप आया जहाँ पर लोगों को अब एआई को इमेज, या आगे हो सकता है कि वीडियोस वाली बात भी कोई आ जाए किसी दिन, कि आप अपना एक 10 सेकंड का वीडियो डालिए, वो ऐसा बन के निकलेगा। इसी तरह की चीज़ें हम देखेंगे अब। हाँ, ऑलरेडी डीपफेक एक चैलेंज है ही। हमने काफी बार देखा है कि काफी सेलिब्रिटीज के फेक वीडियोस आ चुके हैं, और ये उसी का एक फल स्वरूप है कि भाई हम अपने डेटा कंपनीज को दे रहे हैं और वो लोग इसको स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। पहले के आप एआई जनरेटेड कंटेंट देखो और आज के कंटेंट देखो तो उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो वो हमको मतलब एक तरह से ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि हम किसको क्या दे रहे हैं। जैसे आके सबरवाल जी ने बोला कि एक एक वैलिडिटी होनी चाहिए, कौन सी साइट को किस तरह के डेटा आप सबमिट करो, क्योंकि ये सभी कंपनियां स्क्रैपिंग लॉस को बाईपास कर रही है, जिसकी वजह से हम इनको कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ डेटा ब्रीच, they already take our consent that we are doing it voluntarily, and we don't have any claim over the data, so हम कभी इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे अगर कुछ भी लीक होता है। नो डाउट कि इसको आप क्लेम तो नहीं कर सकते। वो डेटा लीक वाली संभावना हमेशा बनी रहती है, और उसका क्या मिसयूज हो जाए, वो कौन से डीप फेक में जाए, या ब्लैक इंटरनेट में जाए, या डार्क इंटरनेट पे जाए, ये सब हमेशा से बना रहता है। पर संदीप, क्या अब इसी सब के साथ जीना नहीं होगा? क्योंकि इसके बिना तो ये तो अब और गहरा हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि अब एआई नामक चीज़ भी आ गई जो रेगुलर इंटरनेट जिसे हम जानते हैं उससे कई हजार गुना गहरी है। चलिए, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। जी हाँ, एआई हर जगह घुस रहा है, आ चुका है, आपके प्यारे से मोबाइल तक में घुस चुका है, 5,000 7,000 के मोबाइल में भी घुस चुका है। उसमें भी आजकल एआई के नाम पे ही फोन बेचे जा रहे हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सबसे पहले एक डायलॉग तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कहीं पर भी कुछ भी आपको फ्री में दिख रहा है, सावधान हो जाइए, कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग है कि थोड़ा सा हम लोग की वैसे मेमोरी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रहती है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाइए। कुछ समय पहले डिजिटल अरेस्ट चल रही थी, कुछ समय पहले बैंकिंग फ्रॉड चल रहे थे, कुछ समय पहले फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे थे, कुछ समय पहले डीप फेक चल रहा था। इन सब का बेसिस क्या है? इन सब का बेसिस था डेटा। और यहां पर जो हम इमेजेस दे रहे हैं उसका बेस क्या है? वो भी डेटा है। इमेज तो हम आपसी बोलचाल वाली भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, दे तो रहे हैं डेटा। और डेटा के थ्रू हम क्या क्या, अभी अभी तो ये तो खाली हमारा इमेज ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोग
परमिशंस भी ले लेते हैं काफी, बहुत सारी ऐसी चीजें पे अपलोड करने के टाइम पे। तो डेटा है आपका, जैसे एक पुराना ऐड आता था, हेलमेट का आता था, सर है आपका, तो होशियार आप ही हो जाइए कि आपकी सर के लिए क्या बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से डेटा है आपका, आपको तय करना है कि आप कितना देने के लिए तैयार हैं। और इसमें ये देखिएगा कि आप जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। ये यूनानी या से कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह नहीं है कि लोग कहेंगे कि इसकी हम गारंटी देते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये एलोपैथी की तरह है, फायदा करेगी किसी चीज के लिए लेकिन नुकसान भी साथ में करेगी। साइड इफेक्ट से आपको मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, या कम से कम मालूम आपको होना चाहिए जब आप ये सब चीज़ें करते हैं। देना नहीं देना, हो सकता है बहुत सारे लोग उस लेवल पे हो कि भाई मेरा डेटा इट्स फाइन, मुझे वो जो डोपामाइन का डोज मिल रहा है, मुझे जो फन मिल रहा है, मुझे जो एक्साइटमेंट मिल रही है, मुझे जो फोटो पोस्ट करके मज़ा आ रहा है, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन हाँ, उसके मायने क्या हैं, कानूनन वो चीज़ कितनी सही कितनी गलत या कैसे यूज़ हो रही है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंकुश, एक और चीज़ मुझे लगी कि ये जो गिबली स्टूडियो के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई कि ये उनकी आर्ट का मतलब मिसयूज़ है या ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या वहाँ कोई कॉपीराइट की दिक्कत नहीं हुई होगी? उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ तो उनके साथ किया होगा, तभी तो यूज़ कर पा रहे होंगे, या फिर ये भी ऐसे ही है मामला? ये मुझे पता नहीं है। सी मुझे लग रहा था कि उन्होंने कोलैबोरेशन की होगी, बट मुझे सी वो तो क्रिएट करते थे। सो विद एआई इट्स नॉट डिफिकल्ट टू क्रिएट जिबली काइंड ऑफ स्टफ। सो अगर अगर कोलैबोरेशन है तो दे शुड बी हैप्पी। अगर उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट, तो आई डोंट थिंक इट्स कॉपीराइट इशू। उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज नहीं की होगी, दे हैव प्रॉब्ली गॉट उससे इंस्पायर हुए होंगे, एंड टेक्निकली इट्स इजी, दे हैव डन इट, एनीवन कैन जस्ट डू इट। कॉपीराइट का इशू मुझे यहाँ पे नहीं दिखता। और आई थिंक अगर कोई सोच रहा है कि मेरा जो आर्ट था नाउ एआई इज टेकिंग अवे, सो आई थिंक वो तो हमें दिख ही रहा है, राइट? सो वी शुड नॉट बी इन अवर कंफर्ट जोन कि जो मुझे टेक्नोलॉजी आती है तो आई शुड बी इन कंफर्ट जोन एंड फॉर एवर आई शुड मेक मनी विद दिस टेक्नोलॉजी या आर्ट दिस आर्ट। तो नेचर डजंट अलाउ अस टू बी इन कंफर्ट जोन। अगर आप बेसिक देखो, सो एवरी टाइम पीपल यूज्ड टू गो एंड हंट एंड देन ईट फूड। तो अभी भी आई थिंक इफ सम artists are thinking, AI is taking over our job, I think they have to rethink it, right? We all have to be on our toes, learn something new, and नहीं, इसका तो एक ये भी हुआ है कि ये जो एनिमे आर्ट है, उल्टा भी हुआ है कि जिनको नहीं मालूम था आज तक उनको पता लग गया कि ये हुआ है। वो जो सारी फिल्में हैं लोग देख रहे हैं, वो इंटरनेट पे वो भी आ गई खबरें कि भाई लगा के डेथ नोट और ये वो सब ने देखना शुरू कर दी जो इसी आर्ट पे बेस्ड फिल्में हैं। तो वो दोनों तरफ की चीज़ें हैं इसके अंदर भी। एक और चीज़ मैंने जो सुनी हर्ष, वो ये सुनी कि एक जो पिक्चर क्रिएट हो रही है गिबली की, वो टाइम तो लेती है, हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके क्रिएट होती है। और वो लोग उसको एनर्जी की डिबेट पे भी ले गए कि एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एक इमेज को क्रिएट होने में लग रही है। और जब वर्ल्ड वाइड इतनी इमेजेस क्रिएट हो रही हैं तो सोचिए कि वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और वो कितना हीट जनरेट हो रहा है और क्या क्या, ये बातें कितनी सही हैं। एब्सोल्युटली। सो एआई का जब से ट्रेंड शुरू हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज है जीपीयूज का, क्योंकि वो जीपीयूज पे काम करते हैं और जीपीयू नॉर्मल सीपीयू से ज़्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर सपोज 100 मेगावाट का एक डेटा सेंटर है, तो मान लो कि आप एक छोटा सा शहर का पूरा पावर सप्लाई एक डेटा सेंटर खा जाएगा। तो वो तो चैलेंज है ही कि भाई ये कोई भी सॉल्यूशन मतलब एनर्जी वाइज तो सेंसिबल है ही नहीं। पर इसके बहुत अच्छे फायदे भी हैं। अगर आप दूसरी साइड देखो तो जो ये जीपीयू और उसका यूज़ करके ये जो एआई को जो ट्रेन कर रहे हैं, उसके दूसरे फायदे हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। पर एनर्जी का है, हीट का है, वो एआई का एक साइड इफ़ेक्ट है और वो इंडस्ट्री पूरी तरह से अवेयर है इसके बारे में। और कंपनीज कई सारे ग्रीन डेटा सेंटर्स कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी और गूगल ने भी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में अभी बहुत काफ़ी इन्वेस्ट किया है जस्ट टू ओवरकम दिस चैलेंज। नहीं तो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है।
जी जी। चलिए, तो ये बातचीत पूरी इंटरेस्टिंग थी। देखिए, बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि कोई चीज़ इतनी वायरल हो जाए तो उसके बारे में कैसे बात ना हो, लेकिन सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ पर कवर किए कि ठीक है, आपकी एक बढ़िया इमेज बन गई, आपको मज़ा आ गया, ये ट्रेंड है, अभी 2-4 दिन में गायब भी हो जाएगा, फिर कोई नया ट्रेंड आएगा। और ये तो इंटरनेट की दुनिया का मामला है ही। और अब जैसा मैंने कहा कि उसमें एआई की एंट्री के बाद थोड़ी सी जो एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन सबके बीच हाँ, आपका जो डेटा है और उसकी जो प्राइवेसी है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा से आप जो करना चाहें उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इन चीज़ों को लेकर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कंपनी कैसे किस डेटा का क्या यूज़ करती है और उसमें आपका क्या स्टेक है, अवेयरनेस इज़ द की, ये सबको मालूम होना चाहिए। बाकी हो सकता है कि आप हमारा शो देखने के बाद जिसने कभी नहीं यूज़ किया वो भी अभी जाके गिबली आर्ट बनाना शुरू कर दे। वेल, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू कैन एंजॉय इट। लेकिन हाँ, अवेयर रहिए और सब चीज़ों को जानिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, मज़ा आया बहुत बातचीत करके। उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों को भी मज़ा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।